देखिए, बड़ा फिजिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। फील्ड से लग रहा है कुछ एरिया के बारे में बात कर रहे होंगे, स्केलर से लग रहा है स्केलर कुछ बात कर रहे होंगे। पहले इसका मतलब बता देते हैं, फिर लिखवा देते हैं। देखो, अगर हम आपसे कहें कि जैसे मैं एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्केलर थिंग रखता हूँ। स्केलर थिंग मतलब क्या होता है? केला तो है नहीं जो रख दोगे, ये सेब है। यहाँ मैं एक हीट का एक सिस्टम रखता हूँ जहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, अंगीठी जला दी हमने, जो टेम्परेचर क्रिएट, जो हीट क्रिएट करता है। तो ये हीट क्रिएट करेगा, चारों तरफ टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ और मैं कहूँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है, मैंने मान लिया यहाँ पर टेम्परेचर 150 केल्विन है, मान लेता हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा हुआ, मानने में क्या दिक्कत है। और एक दूसरा पॉइंट हम लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट कुछ 2 3 5 ऐसा कुछ है। यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? कम ही होगा। हमने कहा यहाँ का 100 केल्विन है। अगर मैं इस टेम्परेचर का इस कोऑर्डिनेट से कुछ रिलेशन निकाल सकूं, कुछ ऐसा हम निकाल सकें कि इन कोऑर्डिनेट से इस टेम्परेचर का कुछ रिलेशन है, ठीक है, वैसा रिलेशन नहीं होगा कि मतलब इसको देख करके कि वैसे 1 1 1 है तो हमने कहा एक्स 1 + 1 + 1 करें तो 3 आएगा, और उसका 50 टाइम्स कर दें तो 150 आ जाएगा। नहीं, अगर ऐसा कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, यही यही तरीका होता है। अगर ऐसा कोई कुछ निकाल सकते हैं हम, ऐसा कुछ दिया हो, तो इसी को हम स्केलर फील्ड कहते हैं। मतलब ये फील्ड, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का इस टेम्परेचर से कोई रिलेशन निकल जाए तो हम कहेंगे कि ये आपका स्केलर फील्ड है, ठीक है। और यही वेक्टर में होगा। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा होता तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। गला गड़बड़ है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, अगर सुनाई तो पड़ रहा होगा। तो अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो इसी को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर फील्ड की डेफिनेशन लिखिए। मतलब ये पूरा जो फील्ड हो जाएगा ना, ये पूरा फील्ड, इसमें अलग अलग पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर होगा। तो अगर उस कोऑर्डिनेट का उस टेम्परेचर से कोई रिलेशन निकल जाए तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड। अगर ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो वही क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी को हम वेक्टर फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो लिखिए स्केलर फील्ड की डेफिनेशन लिखिए। स्केलर फील्ड फंक्शन, स्केलर फील्ड और स्केलर फील्ड फंक्शन। स्केलर फील्ड फंक्शन लिख दो, फील्ड फंक्शन। डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, लिखेंगे तो गंदी बहुत राइटिंग है हमारी। लिखिए व्हेन अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं तो उन क्वांटिटी में कुछ स्केलर क्वांटिटी होती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। हमने यहाँ पर हीट जनरेट की, हम हर जगह हीट देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। व्हेन अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट in a region, from point to point in a region of space by a continuous point function, और उसका नाम दे दो फाई एक्स वाई जेड, कुछ भी कर सकते हो। फंक्शन फाई है, एफ है, कुछ भी मान लो, फाई एक्स वाई जेड, which gives the value of the quantity at each point, which gives the value of quantity at each point, then the region is a scalar field, region is a scalar field and function phi is a scalar field function, समझ में बात आ गई आपको? अब मैं एक और एग्जांपल इसका समझाता हूँ, ठीक है, उससे आपको बात कन्फर्म समझ में आ जाएगी।
ये हम कह क्या रहे हैं, समझ में अभी भी आ रही होगी। देखिए जैसे मैं एक 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट की बात करूं, वो समझाना आसान होता है इसलिए हम मान रहे हैं। हमने एक 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये ओरिजिन था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -1 है, ऐसे दिया हमने। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, माइनस का ये -1 है, -2 है। ठीक, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये हमने यहाँ पर एक कोई हीट सोर्स नहीं रख रहे हैं, कहीं पर भी एक हीट सोर्स है, और यहाँ पर देखा टेम्परेचर जो था वो 0 था। क्या था? 0 था। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर वो टेम्परेचर 1 था। हमने यहाँ पर देखा ये 1 ऐसे, यहाँ टेम्परेचर 2 था। ठीक, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इधर से 3, इधर से 3, यहाँ टेम्परेचर 6 था। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर x 0 है, y 0 है, x का मान 0, y का मान 0। अगर 0 + 0 कर दें तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 1, और 0 + 1 = 1। वहाँ टेम्परेचर कितना है? 1। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 + 1 = कोऑर्डिनेट का सम कितना हो गया? 2। टेम्परेचर कितना हो गया? 2। तो हमने देखा है फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 5xy = x + y। तो ऐसे फंक्शन को हम स्केलर फील्ड फंक्शन कहते हैं। समझ में बात? ये अगर ऐसा है तो हर जगह थोड़ी होगा। जैसे इस पॉइंट की बात करें, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है? 3,3, सम कितना है? 6। तो ये स्केलर फील्ड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और यही वेक्टर क्वांटिटी हो जाए तो ये वेक्टर फील्ड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वेक्टर फील्ड फंक्शन। तो उसमें जैसे जो सोर्स था, फिजिकल क्वांटिटी कैसी थी? स्केलर फिजिकल थी, यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर फील्ड फंक्शन लिखिए, व्हेन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी is expressed from point to point in a region, of space by a continuous vector function, उसका नाम मैंने दे दिया AXYZ। ठीक है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ए पे एरो लगा दिया। कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन AXYZ, then the region is a vector field, then the region is known as a vector field, and the function A is known as a vector field function, अब इसका समझने की कोशिश करो, कह क्या रहा है ये। स्केलर से ही समझ में आ गया आपको हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, बस वेक्टर में क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन होगी। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मैं 2 डायमेंशन सिस्टम ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर एक फंक्शन है fx बराबर x + y। ए लिख दो, आपने ए लिखा है, AXY = x + y, और इसको आप लिख सकते हैं IX + JY। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मान लिया इस पॉइंट पे हम लेते हैं, ये पॉइंट 0 1 2 3 1 2 3 टेक 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 1 2 3 1 2 3 ऐसे है, मतलब ये ओ 0 लिया हमने। ठीक, एट ओ लेते हैं हम, एट ओ। हमने कहा एट ओ पे आप बताओ उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जो कि इस रूप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमने माने यहाँ पर हम एक चार्ज कहीं ले रहे हैं, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम चार्ज यहीं रखे दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, यहीं पे चार्ज रखे दे रहे हैं, बाई चांस बात है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 0।
वाई की वैल्यू क्या है 0, तो क्या एट ओ आप कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। यहाँ पर 0 आएगी नहीं आएगी वैल्यू, आएगी ना। अब जरा इस पॉइंट पे आओ, एट 0,1, सॉरी एट 1,0, ये तो एट 0,0 है, एट 1,0, 1,0 में देखो एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर एफ कैसे लिखा जाएगा, इसको F1 मान लो, 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। और दिखाएंगे कैसे, ये एरो दिखा देंगे आप, ये एरो से दिखाएंगे आप, ठीक है। हाँ वो वैल्यू तो वैल्यू एरो दिखाई पड़ेगी। जैसे आप इस पॉइंट पे आ जाओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, तो एट 0,2 ले लें, एट 0,2, तो F2 मान लेते हैं, क्या आएगा 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये दिखाएंगे, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, बस अब चूंकि वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये दिखा दो। मतलब इस पॉइंट पे दिखाना है आपको, यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1। अब आपको एट 1,1 दिखाना है, जरा समझिएगा। 1,1 में क्या होगा, F3 मान लेते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, ये लिखेंगे ना। दिखाएंगे कैसे, देखो इसमें x के अलांग ये दिखेगा, y के अलांग ये दिखेगा, ये रिजल्टेंट दिखेगा, ये F3 है। तो तरीका समझ में आया, वेक्टर फील्ड फंक्शन कैसे दिखाते हैं, ठीक है, नोट करिए।